हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक विद अंकुश में। एंड आज हम लोग फिर एक और नए वीडियो में आ चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को लेके, जिसमें आज का अपना टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम आपको क्यों पढ़ना है। थेवेनिन्स थ्योरम बीटेक फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, और इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, या तो आपको स्टेटमेंट पूछेगा, स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, और इससे रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल दे देगा और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा आपको। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन देगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट होता है कि इन अ लीनियर एक्टिव बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट it help us to simplify complex network into a single voltage source and single resistance। इस पूरे इंग्लिश का कहने का मतलब है कि किसी भी लीनियर एक्टिव या बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कोई भी लीनियर एक्टिव बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको ये मदद करता है किसी कॉम्प्लेक्स, किसी बड़े से नेटवर्क को एक छोटे से नेटवर्क में चेंज करने में ये आपको मदद करता है। किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक छोटे नेटवर्क में चेंज करते हैं। इसका कहने का मतलब अगर हम लोग आसान भाषा में देखें तो अगर बहुत बड़ा ये सेटअप, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, ये बहुत बड़ा सेटअप है, इसको आखिरी में हम जाके एक छोटा सा सेटअप कर देंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि स्टेटमेंट में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ कि थेवेनिन्स थ्योरम के मदद से हम करंट निकालते हैं, और उस करंट को हम लोग बोलते हैं लोड करंट। उस करंट को बोलते हैं लोड करंट। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आगे। इसमें लिखा है वोल्टेज सोर्स। इसमें वोल्टेज सोर्स को हम लोग वीटीएस से डिनोट करते हैं। फिर एक नया टर्म है लोड रेसिस्टेंस, इसको आरएल से डिनोट करते हैं। फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, इसको आरटीएस से डिनोट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं और थेवेनिन्स थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है सेटअप, इसको आप लोग देख लीजिए। और फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम के मदद से 2 ओम वाले रेसिस्टेंस के पास करंट निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा 2 ओम वाला रेसिस्टेंस ये है। तो आइए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम को अप्रोच करने के लिए मिनिमम 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप? 5 स्टेप। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एग्ज़ाम में आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं। स्टेप इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम याद रहे और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को लगा सको। स्टेप्स सिर्फ आपको समझने के लिए, स्टेप्स एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। सिर्फ आपको तरीका बताया जा रहा है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में आप, अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, स्टेप 1 डाल के ये चीज़ देखिए क्या लिखा है। रिमूव द एलिमेंट अक्रॉस विच वी हैव टू फाइंड करंट। उस एलिमेंट को हटाना है जहाँ पे हमें करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि 2 ओम रेसिस्टेंस के पास हमको करंट पता करना है थेवेनिन्स थ्योरम की मदद से। तो ये जो स्टेप है ये आपको नहीं लिखना है, अब जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपको लिखना है। स्टेप 1 लिख के आपको क्या करना है कि उस एलिमेंट को रिमूव कर देना है जहाँ पे हम अपने को करंट निकालना है। तो 2 ओम के पास निकालना है, तो 2 ओम को हटा देंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। आपको एक बार और बता रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिखने हैं, बस स्टेप्स समझने के लिए है। एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार का सर्किट बनेगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं। जो 2 ओम रेसिस्टेंस था इसको साइड में बना लेते हैं, इसको हमने हटा लिया। एक और मज़ेदार चीज़ आपको मैं बताता हूँ। जो रेसिस्टेंस हमने हटाया है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं आरएल। आरएल बोलने का मतलब लोड रेसिस्टेंस। ये दिमाग में याद रहे कि इसको आरएल बोलते हैं, लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस क्या होता है? वो रेसिस्टेंस जहाँ पे अपने को करंट फाइंड आउट करना होता है। कौन सा करंट? लोड करंट। ठीक है, आई होप कि आपको स्टेप 1 समझ में आया हो। स्टेप 1 में क्या करते हैं, जहाँ पे करंट पूछता है जिस रेसिस्टेंस के पास, उस रेसिस्टेंस को हटा के और सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्टेप 2 क्या बोलता है। स्टेप 2 बोलता है कि हमें वोल्टेज निकालना है। लिखते भी चलते हैं साथ में, मैं लिख भी देता हूँ कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ओपन टर्मिनल ऑफ द सर्किट। और इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीटीएच। स्टेप 2 क्या बोलता है कि हमें वोल्टेज निकालना है जो ओपन टर्मिनल बना हुआ है, जो
जो पीछे का जो आपको मैं सर्किट दिखा दूं अगर फिर से, तो जो ये सर्किट बना हुआ है ओपन टर्मिनल, इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना है, ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस सर्किट में आपको केवीएल लगाना पड़ेगा। केवीएल क्या होता है? केवीएल को हम लोग बोलते हैं, केवीएल इसमें लगाएंगे। केवीएल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल और केसीएल से रिलेटेड मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप इस बस इक्वेशन को समझिए, इसका इक्वेशन किस तरीके से बनता है। इसका इक्वेशन इसके लिए बनेगा, डिजिट्स भी आप ऊपर से देखते रहेंगे। 8 ओम लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, 6 ओम, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 4 ओम, 7 ओम। अगर आप देखें तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। 15 माइनस इस लूप के लिए केवीएल अगर इस लूप में लगा रहे हैं तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा 15 माइनस 8i प्लस 5 माइनस 6i माइनस 7i इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से करंट अपने को निकलेगा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा 20 माइनस 21i इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे तो i इज इक्वल टू आएगा 20/21। अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर में आप डालेंगे 20/21, तो ये आ रहा है 0.9523। तो हम लोग 0.2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेते हैं, 0.95 आपका करंट निकल गया, ठीक है। और वोल्टेज सॉल्व करने के लिए इस ओपन टर्मिनल में इसका इक्वेशन बनेगा VA माइनस 4 × 0 माइनस 7i माइनस VB इज इक्वल टू 0। VAB इज इक्वल टू 7i, यहाँ पे i की वैल्यू पुट करेंगे, VAB इज इक्वल टू 7 × 0.95। इसको भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। 7 × 0.95, ये आएगा 6.65। जो VAB आएगा वो आएगा 6.65, ये आएगा 6.65। ये 6.65 तो आ गया, लेकिन उसके लिए मैंने ये जो इक्वेशन सॉल्व किया है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको देखोगे ओपन टर्मिनल को, तो यहाँ पे VA माइनस मैंने 4 × 0 क्यों किया है? 4 × 0 इसलिए किया है, ये 4 × 0 क्या है? ये हम लोग ना V इज इक्वल टू होता है ना I × R, यहाँ पे हम I × R ही कर रहे हैं। जो करंट मिला है उसका I × R इस ओपन टर्मिनल में कर रहे हैं। I × R ओम्स लॉ लगा रहा है, V इज इक्वल टू I × R, उसके बेसिस पे अपने को यहाँ पे वोल्टेज निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जीरो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जब हम इसको जो लोड रेसिस्टेंस है हटाएंगे तो यहाँ का जो करंट होगा ना वो जीरो हो जाएगा। यहाँ का जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट जब करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ का करंट जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसमें करंट रहेगा। ये लूप देख के देखो ना, इस लूप में सिर्फ करंट जा रहा है, इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है। केवीएल इसमें लग रहा है, इधर तो जा नहीं रहा है, इधर तो कुछ जा नहीं रहा है करंट, तो सारा करंट इसमें है। और 7 भी इसमें आ रहा है, तो करंट यहाँ पे है, इसमें कोई करंट नहीं है, इसलिए 4 × 0 कर दिया। माइनस 7i, ये देखो, ये इक्वेशन देखो इसमें दिख रहा है। फिर माइनस VB इज इक्वल टू 0। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ इस तरीके का आया VAB, और VAB कुछ नहीं है, ये अपना है VTH 6.65 वोल्ट, ये अपना VTH है। स्टेप 1 फिर से बता देता हूँ, उस रेसिस्टेंस को हटाना है जहाँ पे करंट अपने को निकालना है, और उस रेसिस्टेंस को लोड रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसको हटा दिया। फिर स्टेप 2 क्या बोलता है कि वोल्टेज निकालना है अपने को ओपन टर्मिनल के पास। तो हमने KVL लगा के पहले करंट निकाला, करंट निकालने के बाद फिर हमने वोल्टेज निकाला, ओपन टर्मिनल में सॉल्व करके इक्वेशन को वोल्टेज निकाला। फिर स्टेप 3 समझते हैं। स्टेप 3 क्या बोलता है? स्टेप 3 भी बहुत ईजी है। स्टेप 3 बोलता है ना कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, RTH है। इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हम जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट ऑल द वोल्टेज
सोर्स। अगर आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन में हम वोल्टेज को, सारे वोल्टेज को अगर शॉर्ट करें तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा।